तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑली बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका क्वांट एडुकेटर। और आज अभी डिस्कस करने वाले हम कुछ गुड अटेम्प्ट से रिलेटेड। पहली बात तो मैं गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें कट ऑफ में वेरी करती हैं। लाइक स्टेट्स में अगर आप देखो ना, तो 10-10, 12-12 नंबर का फर्क है कट ऑफ्स में। ठीक है, किसी की कट ऑफ ज्यादा है, किसी की कट ऑफ कम है। उसके बाद कैटेगरीज का भी बहुत बड़ा रोल है कि जनरल जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ ज्यादा है, ओबीसी का कम है, फिर एससी का और कम है। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे वो किसी भी कैटेगरी के भी हो सकते हैं और किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। बट जैसा हमारी बात हुई है स्टूडेंट्स के से, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो कल की अगर मैं बात करूं, डेट इज जो हमारा फर्स्ट डे में हमारा एग्जाम था, ठीक है, 24 है ना। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट थी, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं उसमें, ठीक, तो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, पहली शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंग्लिश आपकी थोड़ी सी ठीक देखने को मिली थी। ठीक है, बट हमारी जो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट में जो था वो इंग्लिश हमें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली थी। सेकंड में तो कुछ भी अच्छा नहीं आया था, सारा कुछ बहुत ईजी आया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में अगर मैं देखूं तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही अच्छे थे, और फोर्थ शिफ्ट में भी मैथ और रीजनिंग दोनों ही हमें अच्छे देखने को मिले थे। इंग्लिश यहां पर आपको इजी देखने को मिली थी। आपका यहां पर जो स्पीड मैथ्स के पैटर्न बन रहे थे, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड में, वहां पर 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे, और यहां पर हमने देखे सिर्फ 12 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के थे। टीआई एक आपकी एडिशनल बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और यहां पर पहली शिफ्ट जो हमारी हुई है 25th में, उसमें भी मैंने देखा कि 12 क्वेश्चन ही सिंप्लीफिकेशन इन स्पीड मैथ्स के थे। बाकी डीआई जो थी वो थोड़ी एक कैलकुलेटिव थी। अर्थमेटिक भी यहां पर हमने देखी, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड शिफ्ट तो शानदार आई थी। ठीक है, उसमें थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे अर्थमेटिक के। तो यहां पर जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, वहां 80 to 85 कॉमन था। 80-85 प्लस स्टूडेंट बच्चे कर पा रहे थे क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अराउंड 75 to 80, यानी 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस तो आ ही रहा था। 75 to 80 यहां पर वो बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कट ऑफ में बोल रहा हूं कि कट ऑफ तो हम बात नहीं कर रहे कट ऑफ की, बिकॉज स्टेट वाइज सब कुछ अलग है, सब कुछ वो अलग है ना। बट ये यहां पर गुड अटेम्प्ट है। अब यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड शिफ्ट तक देखा, सेकंड शिफ्ट में जिसका मैंने एनालिसिस किया था, उस स्टूडेंट ने तो 98 क्वेश्चन किए थे। तो और भी जितने स्टूडेंट थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो अब यहां से जो बच्चा देख के गया एनालिसिस को, उसने थर्ड शिफ्ट में गया, थर्ड शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया सी आ गई। अब बढ़िया सी आ गई तो अब उसे लग रहा था यार अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा करने हैं, बट यहां पर तो खेला हो गया उसके साथ, उसको इतना स्पीड मैथ्स मिला ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड पेपर में तो बिल्कुल डिट्टो क्वांट में सेम सेम कर दिया उसने। ठीक है, मैक्सिमम चीजें। तो वो यही माइंड मेकअप के साथ गया कि यार स्पीड मैथ्स यहां भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बट ज्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली कम होना ही था। तो यहां पर ना नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो जिस भी स्टूडेंट की एक्यूरेसी अच्छी होगी, मैं बार 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 सिर्फ एक बात कहता हूं, अपनी एक्यूरेसी को बहुत मेंटेन करके रखो, बहुत अच्छा करके रखो। आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, आपका जो लेवल है एग्जाम का वो अगर हार्ड आया, और अगर आपने क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट में अगर आपने 28 क्वेश्चंस किए हैं और एक्यूरेसी के साथ किए हैं, और आपका पेपर हार्ड आया था, वो 30 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मलाइजेशन से वो 30 हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या लगता है कि -1.25 भी तो होता है, वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब जब नॉर्मलाइजेशन का रोल आता है, अगर आपने बहुत ज्यादा गलत किए हैं ना क्वेश्चंस, तो फिर प्रॉब्लम होती है उससे। तो मैं बार बार यही कहूंगा, आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन करके रखें। बाकी मेरे हिसाब से, जो मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, और मैं बेसिकली पढ़ने वाले बच्चों से ही बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10% ही होते हैं। जितने लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उसमें से सिर्फ 10% ही स्टूडेंट है जो सीरियस होता है, जो बराबर एसटी दे रहा है, बराबर सब कुछ कर रहा है। बाकी सारे किस में लगे? मोटिवेशन में। उनको डेली एक मोटिवेशन चाहिए, डेली उनको ये पता करना है इन मैम की लाइफ में क्या हुआ, इन सर की लाइफ में क्या हुआ, इनने इसको क्या दिया, इनका गुड मॉर्निंग हुआ कि नहीं, इनका गुड इवनिंग हुआ कि नहीं, ये कहाँ घूमने जा रहे हैं, उनके शॉर्ट्स देख रहे हैं, उनकी रील्स देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे सर फेवरेट हैं, ये मेरी मैम फेवरेट है। अरे सर मैम फेवरेट हो गए, सर तो फेमस हो जाएंगे, तुम यहीं रह जाओगे। ऑलराइट, तुम्हारी बाबुल की दुआएं लेती जाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई में फोकस्ड रहो। और 10% जो स्टूडेंट्स हैं
उनमें ही कंपटीशन होता है। बाकी तो 90% इसलिए फॉर्म भरते हैं कि देश भी तो चलना है आगे, टैक्स भी तो भरना है ना, देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, तो वो फॉर्म इसलिए भरवा लिया जाता है उनसे, ठीक है। बाकी जो 10% हमारे हैं जिनसे यहाँ पर एग्जाम में जिनका कंपटीशन अच्छा खासा होता है, और मेरी हमेशा अच्छे स्टूडेंट से बात होती, तो उनका जो अटेम्प्ट है वो इससे ऊपर है, मतलब 85 प्लस था, 80-85 मैं यहां बोलूंगा, और 75 टू 80 अगर आप यहां कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर आप मेंस के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली हमारा आरआरबी पीओ का बैच ऑलरेडी मेंस का रनिंग है, आईबीपीएस पीओ मेंस का रनिंग है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का इसी वीक से हमारा एक बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो और अभी हमने एसबीआई पीओ का भी एक मेंस का बैच अभी अभी किया था, ठीक है, अभी वो रिसेंटली मुझे लग रहा है विद इन एक हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है। तो इसके लिए अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, तो आप हमारा सुपर एलिट ले सकते हो। सुपर एलिट में आपको सारे के सारे एक साल के लिए सारे के सारे एग्जाम्स भी अनलॉक हो जाते हैं, और आपको उसमें ओले बोर्ड का टेस्ट भी मिल जाता है, और गजब के टीचर्स आपको मिल जाते हैं जो सच में सिलेक्शन कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हम पढ़ाएं और सिलेक्शन का रेशियो रहे 0.01%, नहीं, हमारा जो है ना रेशियो बहुत अच्छा होता है। कभी भी देख लेना, ऑली बोर्ड सबसे ज्यादा सिलेक्शन कराता है। तो आप सुपर एलीट अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर कोड यूज कर सकते हैं शुभम, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।